श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार की हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ह्यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं ह्वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के 7वें श्लोक से आगे कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है। इसके पहले भगवान जो है शरीर के साथ तादाद कर लेने की इच्छा, द्वेष आदि विकार के विषय में बताएं और उन विकारों का स्वयं पर क्या असर पड़ता है इसके विषय में भगवान ने बताया। अब इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक साधनों का वर्णन करते हैं। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। मानित्वम अपने में श्रेष्ठता के भाव का न होना। अमानित्वम मानित्व माने अपने में श्रेष्ठता का भाव, और अमानित्वम माने अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना। और दम्भित्वम माने दिखावटीपन का न होना। दम्भ माने दिखावटीपन का न होना। और अहिंसा क्षमा, आर्जवम माने सरलता, आचार्योपासनम गुरु की सेवा, शौचम माने बाहर भीतर की शुद्धि, और स्थैर्यम माने स्थिरता, और आत्मविनिग्रह मन का वश में होना। अब अमानित्वम माने अपने में मानीपन के भाव का नाम जो है अमानित्व है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, परंतु यह भाव
उत्पत्ति विनाशशील जो ये शरीर है, इस शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। इसलिए इसमें जड़ता की मुख्यता रहती है और इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मानीपन साधक में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा, और जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा, और जो है साधक जो है उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा। आप उपाय जो बता रहे हैं कि जब साधक जो है खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मानीपन आ जाता है, और इसलिए जो है साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधन में अपने से बड़े हैं, तत्वज्ञ जीवन मुक्त हैं, उनका संग करे, उनका साथ करे, उनकी संगति करे और उनके पास में रहे, उनके अनुकूल बन जाए। इससे जो है मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत से दोष जो है वो सुगमता पूर्वक आसानी से दूर हो जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब ही मान प्रद आप अमानी, सब ही मान प्रद आप अमानी। अर्थात संत जो है सभी को मान देने वाले और स्वयं अमानी, मान पाने की इच्छा से रहित होते हैं, उनको मान नहीं चाहिए। इसी तरह साधक को भी मानीपन दूर करने के लिए सदा जो है वो दूसरों का मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देने का स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसा स्वभाव तभी बन सकता है जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने। यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई न कोई विशेषता रखता है, और यह विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि किसी भी कारण से हो सकती है। तो अब इसलिए साधक को क्या चाहिए? साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे, और इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने से स्वयं मान पाने की इच्छा का जो है वो स्वतः अभाव होता चला जाता है। हाँ, ये है दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में मानीपन का मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरों से मान पाने का नहीं होना चाहिए। अब इसमें विशेष बात यह है कि गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले जो है भय का भाव बताया है, अभयम, अभयम संत शुद्धि। और अंत में जो है मानीपन का भाव बताया है, नाति मानिता। परंतु जो है ज्ञान मार्ग जो होता है, तो ज्ञान मार्ग के साधन में जो है मानीपन का भाव सबसे पहले बताया है, अमानित्वम, और भय का भाव सबसे अंत में बताया है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जैसे बालक अपनी माँ को देखकर अभय हो जाता है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में साधक जो है प्रहलाद जी की तरह आरंभ से ही सब जगह अपने प्रभु को ही देखता है, और इसलिए वह आरंभ में ही अभय हो जाता है। भक्त में स्वयं जो है अमानी रहकर, भक्त में स्वयं मानी रहकर जो है दूसरों को मान देने की जो आदत है वो शुरू से आ जाती है। अंत में उसका देहाध्यास अर्थात शरीर से मानी हुई एकता अपने आप मिट जाती है, तो वह सर्वथा अमानी हो जाता है। परंतु जो है ज्ञान मार्ग में साधक आरंभ से ही शरीर के साथ अपनी एकता नहीं मानता, इसलिए वह आरंभ से ही अमानी हो जाता है, क्योंकि शरीर से एकता मानने से ही मानीपन आता है। अंत में वह तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखकर अभय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। अधम्बित्वम, दंभ नाम जो है वो दिखावटीपन का है। लोग हमारे में अच्छे गुण देखेंगे तो वे हमारा आदर करेंगे, तब हमें माला पहनाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें उस ऊंचे आसन पर बैठाएंगे आदि को लेकर अपने में वैसा गुण होने पर भी गुण दिखाना, और अपने में गुण कम होने पर भी उसे बाहर से ज़्यादा प्रकट करना, यह जो है सब दंभ है। अब अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है,
पर अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड़ देना और साधने वाले और सामने वाले की तरह बन जाना भी दंभ है। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसरों पर क्लबों होटलों के स्वागत समारोहों में अथवा वायुयान आदि पर यात्रा करते समय पवित्र आचरण वाले सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ लेते देखे जाते हैं। यह भी जो है वो दंभ है। अब इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय में आने पर मान सत्कार कीर्ति प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा भक्त विरक्त दानी आदि प्रकट करने लगते हैं, तो यह भी दंभ ही है। अब ये कोई साधक एकांत में बंद कमरे में बैठकर जब ध्यान चिंतन कर रहा है और साथ में आलस्य नींद भी ले रहा है, परंतु जब बाहर से उस पर श्रद्धा पूज्य भाव रखने वाले आदमी की आवाज़ आती है तब उस आवाज़ को सुनते ही वह सावधान होकर जब ध्यान करने लग जाता है और उसके नींद आलस से भाग जाती है। यह भी एक सूक्ष्म दंभ है। इसमें भी देखा जाए तो आवाज़ सुनकर सावधान हो जाना कोई दोष नहीं है, पर उसमें जो दिखावटीपन का भाव आ जाता है कि वह आदमी मेरे में श्रद्धा न कर ले, यह भाव आना दोष है। अब इस भाव के स्थान पर ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मेरे को सावधान करके जब ध्यान में लगा लिया। इन सब प्रकार के दंभों का भाव होना अधम्भित तो है। अब उपाय क्या बता रहे हैं? साधक को अपना उद्देश्य एकमात्र जो है परमात्म प्राप्ति में रखना चाहिए और लोगों को दिखाने का किंचित मात्र भी नहीं रखना चाहिए। अगर उसमें दिखावटीपन आ जाएगा तो उसके साधन में शिथिलता आ जाएगी, जिससे उद्देश्य की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। अतः जो है उसको कोई अच्छा बुरा ऊंच नीच जो कुछ भी समझे इसकी तरफ ख्याल न करके वह अपने साधन में लगा रहे। ऐसी सावधानी रखने से दंभ जो है वो मिट जाता है। अब अहिंसा के विषय में बता रहे हैं। अहिंसा क्या है कि मन वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। मन वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचित मात्र भी थोड़ा भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है कि कौन? कृत माने स्वयं हिंसा करना, कारित माने किसी से हिंसा करवाना और अनुमोदित माने हिंसा का अनुमोदन समर्थन करना। करना करवाना और अनुमोदन समर्थन करना, तो ये 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है। तो क्रोध से, लोभ से और मोह से। तात्पर्य है कि क्रोध से विकृत कारित और अनुमोदित हिंसा होती है और लोभ से भी कृत कारित और अनुमोदित हिंसा होती है तथा मोह से भी कृत कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। इस तरह हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। करना, करवाना और समर्थन करना, अनुमोदन करना। तब ये जो 9 प्रकार की हिंसा है, तो 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती हैं, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना मृदु मात्रा में हिंसा है, मृदु मात्रा में अधिक दुख देना मध्य मात्रा में हिंसा है और बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना वो अधिमात्रा में हिंसा है। इस तरह जो है मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से हिंसा जो है वो 27 प्रकार की हो जाती है। अब जो इस 27 प्रकार की हिंसा 3 कारणों से होती है। कौन कौन से? शरीर से, वाणी से और मन से। तब इस तरह हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का नाम जो है वो अहिंसा है। अब अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है। कैसी? देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। तो अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना है, यह देशगत अहिंसा है। फिर अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना है, यह कालगत हिंसा है। और संत के मिलने पर, पुत्र के जन्मदिन पर, पिता के निधन दिवस पर
किसी को दुख नहीं देना, यह समयगत अहिंसा है। अब गाय हरिण आदि को तथा गुरुजन माता पिता बालक आदि को दुख नहीं देना, यह जो है व्यक्तिगत अहिंसा है। अब किसी भी देश काल आदि में क्रोध लोभ मोह पूर्वक किसी को भी शरीर वाणी और मन से किसी भी प्रकार से दुख न देने से यह सार्वभौम अहिंसा जो है वो महाव्रत कहलाती है। अब इसका उपाय क्या है कि जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख भाग चाहता है, वैसे ही साधक को सबके सुख में अपना सुख और सबके हित में अपना हित और सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए। अर्थात सबके सुख हित और सेवा से अपना सुख हित और सेवा अलग नहीं माननी चाहिए। सब अपने ही स्वरूप हैं, ऐसा विवेक जागृत रहने से उसके द्वारा किसी को दुख देने की क्रिया होगी ही नहीं, और उसमें अहिंसा भाव जो है वो स्वतः आ जाएगा। अब शांति कहते हैं, शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का है। अब अपने से में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी किसी प्रकार से किंचित मात्र भी दंड न मिले, ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा जो है वो दंड दिलवाने का भाव न रखना ही शांति है। उपाय क्या है? सहनशीलता अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी विकृति आती ही नहीं। अतः कभी अमुक ने दुख दिया, अमुक अपराध किया, ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिए कि हमारा कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता, हमारे में कोई विकृति आ ही नहीं सकती और वह हमारे स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकती। ऐसा विचार जो है करने से क्षमा भाव स्वतः आ जाता है। अब आगे दूसरा बता रहे हैं कि जैसे भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो हम दांतों पर क्रोध नहीं करते, दांतों को दंड नहीं देते। हाँ, जीभ ठीक हो जाए यह बात तो मन में आती है, पर दांतों को तोड़ दें यह भाव मन में कभी आता ही नहीं। अब कारण कि दांतों को तोड़ेंगे तो एक नई पीड़ा और होगी, अर्थात पीड़ा दुगनी होगी, जिससे हमारे को ही दुख होगा। अब हमारा ही अनिष्ट होगा। ऐसे ही बिना कारण कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुख देता है, उसको अगर हम दंड देंगे, दुख देंगे तो वास्तव में हमारा अनिष्ट होगा, क्योंकि वह भी तो अपना ही स्वरूप है। आर्जव माने सरल सीधेपन के भाव को जो है आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर मन और वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए, शरीर की सजावट का भाव न होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल ढाल में स्वाभाविक जो है वो सीधापन होना, ऐंठ अकड़ न होना, यह शरीर की सरलता है। छल कपट ईर्ष्या देश आदि का न होना तथा जो है निष्कपटता सौम्यता हितैषिता दया आदि का होना, यह जो है मन की सरलता है। व्यंग निंदा चुगली आदि जो है न करना और चुभने वाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल प्रिय और हितकारक वचन बोलना, यह वाणी की सरलता है। उपाय: अपने को एक देश में मानने से अर्थात सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर के साथ संबंध रखने से अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है। अब इससे व्यवहार में भी चलते फिरते उठते बैठते आदि क्रिया करते हुए कुछ टेढ़ापन आ जाती है। अतः जो है शरीर के साथ अपना संबंध न मानने में और अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने से यह आकर फिर अकल मिट जाती है और साधक में स्वतः सरलता नम्रता आ जाती है। आचार्योपासनम कहते हैं विद्या और सदुपयोग देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है और उनकी सेवा से भी
लाभ होता है। परंतु यहाँ आचार्य पद परंतु जो है यहाँ आचार्य पद परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडमात्र प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना और उनके शरीर को सुख पहुँचाने की शास्त्रहीन मर्यादा। श्री राम जय राम। तो आचार्य को दंड प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना और उनके शरीर को सुख पहुँचाने की शास्त्रीय चेष्टा करना भी उनकी उपासना है। पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। अब कारण की देहाभिमानी की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुष के केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है। भगवान ने दैवी संपत्ति के लक्षणों में आचार्य उपासना पद न देकर ज्ञान के साधनों से में उसे दिया है। इसमें एक विशेष महारहस्य की बात मालूम देती है कि ज्ञान मार्ग में गुरु की जितना आवश्यकता है उतनी आवश्यकता भक्ति मार्ग में नहीं है। कारण कि भक्ति मार्ग में साधक सर्वथा भगवान के आश्रित रहकर ही साधन करता है। इसलिए भगवान जो है स्वयं इसलिए भगवान स्वयं उस पर जो है कृपा करते हैं और उस पर कृपा करके योगक्षेम भान करते हैं। उसकी कमियों को, विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं और उसको तत्वज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु जो है ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है और इसलिए उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह जाती हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम।